शुक्रगुजारी से मैं, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं। तू ही है नरगिस खास शारों का, हाँ तू सोसन की वादियों का। तू ही है नरगिस खास शारों का, हाँ तू सोसन की वादियों का। संतों में तू है अति पवित्र, संतों में तू है अति पवित्र। कैसा कामिल और शान से भरा, हम करूं मैं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में। गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं। इत्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहां में। इत्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहां में। तंगी मुसीबत और बदनामी में, तंगी मुसीबत और बदनामी में, बना खुशबूदार तेरे समान, बना खुशबूदार तेरे समान। हम करूं मैं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में। गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं। प्रेज़ द लॉर्ड। शालोम, शालोम और शालोम। प्रभु यीशु मसीह की शांति हमेशा हमारे साथ है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। जीवन के अंतिम क्षण तक हम उसकी शांति का अनुभव करते रहेंगे। ये हमारी आशा है, हमारी सहायता है। एक्चुअली बिना उसकी शांति के हम कुछ भी आगे नहीं बढ़ सकते। चाहे तूफान कितना भी चारों तरफ हो, परंतु वो हमें शांत रखता है। न केवल हमें शांत रखता है, परंतु हमको हमको आनंद की पगड़ी पहना देता है। और ऐसा आनंद की पगड़ी, ऐसा आत्मा से परिपूर्ण कर देता है कि हम वास्तव में जो जो उसकी विजय हमारे अंदर से दिखाई देने लगती है। यीशु मसीह ने जो किया है, उसकी विजय आपके और मेरे अंदर से दिखाई देती है। प्रभु का धन्यवाद हो। और जैसे कि हम लोग अपने श्रेष्ठ गीत में हैं, और यहाँ हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह किस प्रकार से हमारे अंदर अपनी अपनी अ, विजय को देखकर प्रसन्न होता है और हमारी प्रशंसा करता है, एक विश्वासी की प्रशंसा करता है। और हम लोग देख रहे थे किस प्रकार से 5वें पद में 7 का 5, श्रेष्ठ गीत 7 का 5। तेरा सिर मुझ पर, तुझ पर करमेल के समान शोभायमान है। हम लोगों ने फ्राइडे को देखा था कि किस प्रकार से जो एलिया था, उसके उस करमेल के पर्वत पर जो हुआ, उसकी आग पर परमेश्वर की उपस्थिति आई, वो चीज वो हम यहाँ पर अनुभव कर रहे हैं। और फिर आज का जो है उसके आगे 7वां अध्याय 5वां पद और उसका बी पार्ट। तेरे सर की लटे बैंगनी रंग के वस्त्र के तुल्य है, राजा इन लटों में बंधुआ हो गया है। जो लटे हैं, जो सिर के बाल हैं, वो बैंगनी हो गए और बैंगनी हो गए हैं। और उसके ऊपर जैसे ऐसा लग रहा है कि कोई वस्त्र के तुल्य है, बैंगनी वस्त्र के तुल्य है, मतलब पगड़ी बंधी हुई है ना, बैंगनी कलर की पगड़ी बंधी हुई है। और
हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो जो शुलेमिन है, जो विश्वासी है, एक परिपक्व विश्वासी है, उसका समर्पण देखते आ रहे हैं। हम उसका समर्पण देखकर प्रभु ये बात कह रहे हैं। उसकी लगन, हमारी जो लगन, एक विश्वासी की जो लगन प्रभु में है, और भक्ति, हमारे अंदर जो उसके लिए भक्ति है और श्रद्धा, हमारे मन में यीशु मसीह के लिए जो श्रद्धा है, हम पूरे समय इस बात के लिए उठते बैठते, आज्ञाकारिता को हम चाहते हैं, हम कर नहीं पाते हैं, परंतु हमारे हृदय की कामना यही है कि उठते बैठते हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारिता में चले। और परिपक्वता, अब जो हमारे अंदर परिपक्वता आ रही है, और उस विचार या समझ जो उसके प्रेमी प्रभु यीशु के लिए, हमारे जो विचार हैं, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए हैं, जो हमारे जो भावनाएं और विचार जो हम अपने प्रभु के लिए सही विचार को रखते हैं, वो जो है अ, वो क्या बना देती है, सिर के बालों को जो है, और यहाँ पर एक पगड़ी जैसे लगती है बैंगनी रंग की। और बैंगनी रंग जो है वो वो राजस्व को दिखाता है, वो रॉयल्टी को दिखाता है। बैंगनी वस्त्र जो है अधिकार को दिखाता है, राजा के सिंहासन को दिखाता है। और शुलेमीन जानती है कि वो यीशु मसीह के जो अधिकार है, उनको उनको वो जानती है। तो जब हम विश्वासी जन इस बात को जानते हैं कि जो हमारे अधिकार हैं, उनको हम जानते हैं। बहुत से वर्सेस हैं जिसमें कि हम अपने अधिकारों को जान रहे हैं। और इसलिए जो है वो जो जो प्रभु यीशु मसीह में आत्मा थी, वही आत्मा हमारे अंदर है, सेम वही आत्मा। और उन्होंने कहा है कि उन्होंने जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे, तो उन्होंने कहा कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है। तो वो कौन सा आत्मा के बारे में वो बात कर रहा है, और वो जो है हम देख लेंगे यहाँ पर। यशाया और उसका 61 निकाल लीजिए, यशाया 61। बहुत ही सुंदर तरीके से ये वर्णन हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह के ऊपर कौन से पवित्र आत्मा का कैसा अभिषेक था, जब वो मंदिर में खड़े होकर कहता है कि अ, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है। और यही वो कौन सी वचन को कोट कर रहा था, यशाया उसका 61 का 1 से मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ 4 तक। एक एक चीज को आप अपने लिए क्लेम करिएगा, क्योंकि वही आत्मा हमारे अंदर है। यहाँ पे लिखा है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। ये प्रभु यीशु मसीह के लिए जो है वो भविष्यवाणी की गई थी, और वही भविष्यवाणी मुझ पर और आपके आपके लिए भी है, एक विश्वासी के अंदर है। क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। आपका अभिषेक है सुसमाचार सुनाने के लिए, और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। मुझे अधिकार मिला हुआ है, जो पवित्र आत्मा मेरे अंदर है वो अधिकार देती है कि मैं बंदियों को स्वतंत्र कर दूं और कैदियों को छुड़ा लूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे प्रभु यीशु मसीह के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दो। सब विलाप करने वाले जो हैं, उनको उनको जो है शांति, और ये शांति जो है वो इसी पगड़ी के कारण आती है, इसी अधिकार के कारण आती है, अपने अंदर भी और दूसरों के अंदर भी। और
तीसरा पद बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, जिसको कि शुलेमिन के लिए कहा जा रहा है। अ, और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर राख की पगड़ी को दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद कि उसका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उसकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं, जिससे वे धर्म के बांज वृक्ष और यहोवा के कहलाए हुए और जिससे उनकी महिमा प्रकट हो। और आगे बहुत सी बातें लिखी हैं। तब जब जब अधिकार जो दिया हुआ है, जो पगड़ी पहना दी गई है आनंद की, शांति की, शालोम की, तो उससे क्या हो रहा है कि हम दूसरों के को जो है वो हम जो है उदासी को दूर कर देते हैं, और यश का ओढ़ना हम खुद भी ओढ़ लेते हैं और दूसरों को भी उड़ाते हैं, और धर्म के बांज वृक्ष और यहोवा के कहलाए हुए जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। तब चौथा पद हम साथ में भी पढ़ सकते हैं। तब वे बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। हमें प्रभु ने अधिकार दिया है कि जो जो लोगों के जीवन खंडर हो गए, जो स्थान बिल्कुल पर बिल्कुल खंडर के समान उजड़े हो गए, उनको फिर से बसाने का अधिकार प्रभु ने हमें दिया है। और उजड़े हुए नगरों को जो पीढ़ी पीढ़ी से उजड़े हुए हों, वे फिर नए सिरे से बसाए जाएं। ये है अधिकार। और ये अधिकार जब यीशु मसीह आए तो उन्होंने कहा मेरे अंदर भी है, मेरे ऊपर परमेश्वर का आत्मा। यही वाला वचन प्रभु ने उस आराधनालय में अपने लिए कहा था, और यही वचन मेरे और आपके लिए भी वो कहता है। और वो जो जो बैंगनी रंग का जो लटे हैं वो बैंगनी रंग की है। ऐसा लग रहा है कि किसी ने यहाँ पर बैंगनी वस्त्र पहना दिया, पगड़ी पहना दी और उदासी की, और वो सब चीजें जो बेकार की थी उनको हटाकर प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से हमारे लिए कहा है कि कि वो किस प्रकार से उस सब चीजों को हटा दे। आज आप किस बात से परेशान हो? कौन सी बात है जो कि आपको आपको परेशान कर रही है, आपके जीवन में अधूरी है? आज प्रभु आपसे कह रहा है कि इस शोक को दूर करके मैंने तुम्हें आनंद की पगड़ी पहना दी, मैं तुम्हें अधिकार का पगड़ी पहनाई। एक मुकुट जैसा होता है वो दिखाता है, पगड़ी जो है वो अधिकार को दिखाती है। और ये पगड़ी कोई मामूली पगड़ी नहीं है, आनंद की है, दूसरों को सुसमाचार सुनाने की है। दूसरे लोग जो कैद में हैं, जो बंदी गृह में, उनको उनको निकालने की है। उनके जीवन के जो खंडर बने हुए हैं उन खंडरों को सुधारने की है। प्रभु का धन्यवाद हो इस बात के लिए। प्रभु ने मुझे और आपको ये अधिकार दिया हुआ है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। और आज इसी अधिकार में खड़े होकर हम कह सकते हैं कि प्रभु हमको क्या कह रहा है। जैसे कि जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में थे, लूका उसका अ, उसका 10वां अध्याय में हम 19वें पद में देखते हैं कि यीशु मसीह ने सबको जो है 17वें पद में कि सबको जो उसके 70 चेले थे उनको भेजा कि जाओ सुसमाचार सुनाओ, जो बीमार है उनको चंगा करो, जो कैद में उनको छुड़ाओ, जो खंडर जिनके जीवन बन गए उनको तुम महल बना दो। और वो लोग जब गए, 70 के 70 जब लौट के आए तो बड़े आनंद से आए। उन्होंने कहा अरे प्रभु तेरे नाम से, तेरे नाम से जो है दुष्ट आत्माएं भाग रही थी। 70 जो चेले थे। तो प्रभु यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा 19वें पद में, देखो। और आज ये बात प्रभु हमसे भी कह रहा है, देखो। हम लोग बार बार इस बात को सुन रहे हैं कि ये पगड़ी जो बैंगनी रंग की पगड़ी जो हमारे ऊपर रखी गई है, वो वो क्या है। देखो मैंने तुम्हें सांपों
और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर, किस पर? सारी सामर्थ अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। हालेलुया। देखो, आज प्रभु हमसे चाह रहा है कि हम उन बातों को देखने पाए कि सांपों और बिच्छू जो कि संसार की सब दुष्ट शक्तियां हैं, उनका तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं होगा, परंतु तुम दूसरों को स्वतंत्र करो। सबसे पहली चीज मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ कि ये सांप और बिच्छू, ये जो दुष्ट शक्तियां हैं, ये जो जो आत्मिक जगत है, उसमें वो जगत जो है वो हमको हराना चाहता है, वो हमको चुपचाप एक जगह बिठा देना चाहता है, वो हमको एक सीमा में बांध देना चाहता है, वो हमारा जो आत्मिक जीवन है उसको उसको खंडर बनाना चाहता है। पहली चीज आपको, क्योंकि आप प्रभु पर को प्यार करते हैं, विश्वासी हैं, ताकि आप आगे कुछ ना कर पाओ। सबसे पहली चीज तो आपको अपने लिए इस बात के लिए कहना है कि मैंने जो है अधिकार की वो बैंजनी पगड़ी पहन रखी है। दुष्ट, तेरा कोई अधिकार मुझ पर नहीं है, क्योंकि प्रभु कह रहा है किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना हो, परंतु प्रभु यीशु मसीह के समान तुम कहने पाओगे कि मुझ पर ये पवित्र आत्मा है, जो कि प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, जो प्रभु यीशु मसीह ने आराधनालय में कहा, और और मेरा अभिषेक किया है। और अभिषेक आपका किससे हुआ? बैंजनी रंग की पगड़ी से। अधिकार है आपके पास, और ये अधिकार क्या है कि हमारे ऊपर दुश्मन का कोई अधिकार ना होने पाए। मेरे चारों तरफ जैसे कई बार दिमाग में आता है कि हम दूसरों को प्रचार करते हैं, और हम क्यों ये छोटी छोटी चीजें मैं क्यों फेस कर रही हूँ, ये चीजें मुझे कैसे विचलित कर देती है। तो पवित्र आत्मा यही कहते हैं कि सबसे पहले तो तुम ये समझ लो कि इन सब चीजों का तुम्हारे पर कोई अधिकार नहीं है। तुमको तो उन लोगों को छुटकारा बोलना है जो कि इस चीजों में पड़े हुए हैं। वो आत्मिक जगत को नहीं समझ पा रहे हैं। कई बार हम प्रभु के होते हुए भी, हम प्रभु में का कार्य करते हुए भी, हम प्रभु की अच्छे अच्छी कलीसिया में जाते हैं, हम सब बहुत अच्छे से वचन को पढ़ते हैं, परंतु फिर भी कहीं ना कहीं शैतान हमको कहना चाहता है कि तुमने पगड़ी नहीं बांधी है, तुमका तो तुम्हारे सिर के ऊपर तो राख है। पर उससे कहना है कि देख, मेरे प्रभु यीशु मसीह ने मेरी राख को हटा दिया है, सारी राख। कई दफा मैं कहती हूँ अपने, सब झाड़ देती हूँ, शैतान तेरा कोई अधिकार मेरे ऊपर नहीं है, कोई विचार नहीं आएगा, कोई विचार मेरे मेरे कंधों पर नहीं होगा, कोई मुझे जुआ शैतान नहीं रख सकता, सारी राख को मैं दूर कर दी, क्योंकि प्रभु ने कर दिया है। इससे मुझे कुछ हानि नहीं। जब मुझे कुछ हानि नहीं होगी, मैं शालोम में हूँ, मैं आनंद में हूँ, मैं अपने अधिकार को समझ रही हूँ। अपने अधिकारों को समझना बहुत जरूरी है। आप कौन है प्रभु में, ये जानना जरूरी है। यीशु मसीह को हर समय जो परीक्षा में डाला गया, वो इसी बात से डाला गया, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो बचा ले अपने आप को। डाकुओं ने भी कहा, और शैतान ने पहले ही कहा कि तू क्यों भूखा मर रहा है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। हाँ, मैं हूं, मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है, मुझे अपने अंदर उस बात को महसूस करने की जरूरत है, हर समय रिमेम्बर करने की जरूरत है। हालेलुया। तो प्रभु हमसे यही चाहता है कि हम इस बात को समझ लें। बहुत सी जगहें हैं जहाँ पर कि हम अधिकार के बारे में बता सकते हैं आपको, और जैसा कि हम जानते हैं इन बातों को कि हम देखते थे मरकुस उसका
11 का 22 से 24 में हम देखते हैं कि जब वो अंजीर का पेड़ जो था वो सूख गया, तब पतरस ने कहा, अरे प्रभु देख, कल कहा था जाते समय कि अंजीर इसमें नहीं है, ये सूख जाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम इससे इससे बस तुम आश्चर्य कर रहे हो, तुम इस बड़े पहाड़ से कहो कि उखड़ कर समुद्र में चला जा, दोबारा मुझे दिखाई मत देना, तो वो हो जाएगा। संदेह नहीं करना है अपने जीवन के लिए। आपके जीवन में क्या पहाड़ है? प्रभु ने कहा है उखड़ जा, चल, हट, तेरा कोई अधिकार मुझ पर नहीं है। और दूसरों के पहाड़ों को भी हम उनकी सहायता कर सकते हैं कि वो बोलना शुरू करें। सबसे पहली चीज, हम विश्वास करें, विश्वास करें। और विश्वास सुनने से आता है, सुने सुने और फिर उसके बाद बोले बोले बोले, है ना? बोले बोले, उन बातों को बोले कि दुष्ट, तेरा कोई अधिकार मुझ पर नहीं है कि तू मेरे ऊपर जो है वो राख को डाले, कि मैं हर समय एक कोने में बैठकर रोता रहूं या रोती रहूं। नहीं, मैं यीशु मसीह के समान, चाहे कितने भी चैलेंज आ जाए, यदि तू यदि तू यदि तू, हाँ मैं हूं, हाँ मैं हूं, हाँ मैं हूं, मैं यीशु मसीह की बेटी हूं, मैं राजकुमार राजकुमारी हूं, मेरे को संसार का अधिकार मेरे पास है। इस पहाड़ से मैं कहूंगी उखड़ कर गिर जा तो गिर जाएगा। इसको जितना आप बोलेंगे, आज सोच लीजिए कि आपने आपके आपके जीवन में कौन सा पहाड़ है। मैं आपको ये कह रही हूँ कि पहाड़ जो है वो आपके दिमाग से हट जाएगा, और फिर उसके बाद जब आप बोलेंगे तो आपके इर्द गिर्द जो पहाड़ बन के खड़ी चीजें हैं वो भी हट जाएंगी। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद तो इस बात के लिए। और फिर उसके बाद वो क्या कहता है, यीशु मसीह जो नायक है वो अपनी नायिका को क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि आ, तेरे सर के लटे बैंगनी वस्त्र रंग के वस्त्र के तुल्य, राजा इन लटाओं में बंधुआ हो गया है। जो लटे हैं, जो बैंगनी रंग की हैं, और जो तेरे अंदर आनंद है, जो तेरे अंदर भक्ति है, जो तेरे अंदर आज्ञाकारिता है, जो तेरे अंदर समर्पण है, लगन है, भक्त श्रद्धा है, परिपक्वता है, और तू जो मेरे लिए सही सोचता है, उसके कारण मैं तेरा बंधुआ हूं। बंधुआ का अर्थ ये नहीं है कि हम कहें कि प्रभु तू ये कर वो कर, तू ये नहीं कर रहा, तू वो नहीं कर रहा, ये कर वो कर, ये नहीं। मतलब हर एक बात जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है, वो वो पूरा करेगा। जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कुछ भी मांगते हैं वो पूरा करता है, उसकी इच्छा के बिना नहीं। अब उसकी इच्छा है कि आप चंगे हो जाएं, उसकी इच्छा है कि आप भीख ना मांगे, उसकी इच्छा है कि आप किसी से उधार ना ले, उसकी इच्छा है कि आपके मन में शांति रहे, उसकी इच्छा है। तो जो चीज हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगते वो हो जाता है। जो उसकी इच्छा नहीं है वो नहीं होगा। जैसे कि बहुत अच्छा उदाहरण हम यीशु मसीह का देखते हैं गतसमनी बाग में। जब हम देखते हैं गतसमनी बाग में, मत्ती उसका 26 में, है ना, 36 से और 42 आप बाद में पढ़ लेना। और बहुत लोग, आप लोग मुझे याद है कि यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं कि ये जो मृत्यु मेरे सामने है ये टल जाए, ये जो दुख मुझे उठाना है। प्रभु व्याकुल हो रहे थे और वो नहीं चाहते थे, परंतु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। अगर वो अगर वो कहते कि हाँ हाँ मैं मरने आ रहा हूं, तो एक वो आत्महत्या हो जाती, है ना? प्रभु आत्महत्या नहीं किए,
कि मैं मर जाऊंगा सबके लिए, वो पिता की इच्छा को पूरा किया, मैं वो दुख उठाऊंगा। तो पिता की इच्छा के अनुसार जो हम मांगते हैं वो हो जाता है, चाहे वो बड़े बड़े पहाड़ हो, चाहे कुछ भी चीजें। और ये प्रभु की इच्छा है कि आप जो बीमार हैं आप चंगे हो जाए, बीमार हैं आप चंगे हो जाए। आप जो कि नींद नहीं आती आपको, मानसिक रूप से आप परेशान हैं, प्रभु चाहता है कि आप चंगे हो जाए, आप आराम से सोएं। आप जो गरीबी की हालत में रह रहे, वो प्रभु चाहता है कि आप उस गरीबी से बाहर आ जाए। हालेलुया। तो जो प्रभु की इच्छा के अनुसार चीजें उनको आप मांगे, और जब आप मांगेंगे तो वो पूरा जरूर होगा, जरूर होगा। सो इस तरह से जो राजा है वो इस ये जो प्रेमिका उसकी है, उसकी लटों का में फंस गया है और बंधुआ हो गया है। जैसे कि अ, एक पत्नी के, जैसे कई लोग कहते हैं जोरू का गुलाम है ना। तो वो प्रभु यीशु मसीह जोरू का वैसा गुलाम नहीं है कि वो कहे कि खड़ा हो जा, खड़ा हो जाए, बैठ जाए, परंतु वो कोई भी बात आपकी टाल नहीं सकता है, क्योंकि आपकी जो अंदर समर्पण है, आपके अंदर जो लगन है, और जो भक्ति है, जो श्रद्धा है, जो आज्ञाकारिता आपके अंदर है, जो परिपक्वता आपके अंदर है, जो उसका विचार में आप बिल्कुल क्लियर है कि वो कैसा है, तो वो क्या है कि आपका बंधुआ हो गया। आप जो कहेंगे वो पूरा होगा। परंतु जो आप नेगेटिव बोलेंगे तो वो क्या होगा, शैतान पूरा करेगा। शैतान जल्दी से पकड़ लेता है, कहता है अरे इसने तो खुद ही कहा कि मैं तो बीमार रहूंगी, हमेशा नहीं रहूंगी, ये आज मेरे जीवन का आखिरी दिन है कि मुझे मेडिसिन नहीं लेना पड़ेगी, ये मेरे जीवन का आखिरी दिन है कि मुझे ये दर्द नहीं होगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। और इस सारी चीजों से मेरे माइंड के ऊपर कोई राख नहीं आएगी कि मैं हर समय रोती धोती रहूं। ये विजय, एक्चुअल में विजय यही है, यही है अधिकार। हम शैतान के ऊपर अधिकार लेते हैं। प्रभु की परिस्थितियां देखी वैसी थी, प्रभु को क्रूस पर जाना पड़ा, प्रभु की परिस्थितियों में अंतर नहीं आया, वो चीज जो प्रभु को सहन करनी थी प्रभु ने किया। परंतु प्रभु का धन्यवाद कि वो उसमें उसमें जो है उसमें जीत गया। जिस चीज को शैतान सोचता है कि अरे ये तो ऐसे ही है, परंतु वही ऐसे ही वाली जो चीज होती है वही हमको विजयी बनाती है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। शक्करी कलवा अंदर उलवा, प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। नेहा, आप हमारे साथ प्रार्थना करें, और सचमुच में ये जो आज का जो वचन है इसको हम लोग सच में समझ सके कि प्रभु ने जो हमें अधिकार दिए, जो हमको जो है अ, हम उसके शैतान के कब्जे में नहीं है, उसने हमको पूरी तरह से जो है धूल को हटाकर हमारे ऊपर एक बैंगनी रंग का रंग की पगड़ी बांध दी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु हम आपको धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम आपके नाम से आते हैं परमेश्वर पिता, और इस समय हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने प्रभु जी हमको वो सारे अधिकार दिए हैं प्रभु जी, और आपने हमें अपने साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठाया है प्रभु जी। आपने हमें प्रभु जी संसार पे हर एक सिचुएशन के ऊपर प्रभु जी आपने हमें अधिकार दिया है पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, हम किसी भी रीति से नीचे नहीं है प्रभु जी, लेकिन आपने हमें सिर बनाया है प्रभु जी। आपने हमसे कहा है प्रभु जी, यीशु मसीह हम आपके नाम से उन चीजों को मांगते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी, हम अपने अधिकारों को प्रभु जी, आप हमें इतना सामर्थ, इतना बुद्धि को, प्रकाशन को दे प्रभु जी कि हम इन अधिकारों में चले और फिरे प्रभु जी, और जो आपने हमारे लिए रखा है प्रभु जी उसमें हम चलें और फिरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी, हम आपका
आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने हमारे सर पे वो रॉयल प्रीस्टहुड की पगड़ी को बांधा है पिता परमेश्वर। ओ प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, किसी भी रीति से कोई भी नेगेटिव थॉट प्रभु जी हमारे हृदय में, हमारे दिमाग में घुसने नहीं पाएगी यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। लेकिन हम अपनी भावनाओं को कैद करके यीशु मसीह आपका आज्ञाकारी बनाते हैं प्रभु जी। आपने हमें स्वतंत्र किया है प्रभु जी, आपने हमारे थॉट्स को स्वतंत्र किया है प्रभु जी, आपने हमारे विचारों को स्वतंत्र किया है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं किसी भी रीति से प्रभु जी, हम प्रभु जी किसी भी रीति से प्रभु जी हम एकदम बेचारे बन के नहीं प्रभु जी, लेकिन आपकी बेटी बन के प्रभु जी इस दुनिया में चलेंगे और फिरेंगे परमेश्वर पिता। आपके बच्चे बन के प्रभु जी आपने बना लिया प्रभु जी, इस बात के लिए धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी आपने प्रभु जी मुझे अपना कहा है प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। मैं आपकी मिरास हूं पिता परमेश्वर, आपका आपका अंश हो प्रभु जी आप, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी दुष्ट का कोई भी अधिकार, कोई भी भाग और कोई भी स्मारक हमारे दिमाग में नहीं है प्रभु जी, और इसलिए प्रभु जी हम कमर बांध के प्रभु जी बनाते रहेंगे पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के सामर्थ्य वचन के लिए प्रभु जी। होने पाए प्रभु जी कि जब हमारे और प्रभु जी वो नेगेटिव बातें या कुछ आता है प्रभु जी, हम अपने अधिकारों के साथ खड़े हो जाए कि नहीं, हम यीशु मसीह आपके बच्चे हैं प्रभु जी, हम जैवन से भी बढ़कर हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि हर परिस्थिति के ऊपर प्रभु जी आपने हमें अधिकार दिया है प्रभु जी। सांपों को और बिच्छू को रौंदने की सामर्थ प्रभु जी आपने हमको दी है प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं आपने हमको ऐसा बनाया है पिता परमेश्वर की हम राख को हटाने वाले हैं प्रभु जी, और हमारे ऊपर भी कोई भी प्रकार की राख नहीं बैठेगी प्रभु जी। आज यीशु मसीह आपके नाम से प्रभु जी हम डस्ट ऑफ करते हैं प्रभु जी अपने ऊपर की वो सारी राख प्रभु जी, हर एक वो नेगेटिव बात प्रभु जी जो हमने सोची प्रभु जी, जो प्रभु जी हमारे हृदय में आई प्रभु जी और जिसने घर किया यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी, आज हम उसको अपने ऊपर से हटाते हैं प्रभु जी। प्रभु जी और उस पगड़ी को प्रभु जी जो आपने हमें पहनाया है प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। और प्रभु जी उस पगड़ी को पहन के प्रभु जी हम अपने अधिकारों में प्रभु जी यीशु मसीह आज के दिन प्रभु जी और पूरे हफ्ते प्रभु जी चलने वाले हो सके। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। और सचमुच में ये जो श्रेष्ठ गीत की किताब है, ये थोड़ा सा देर तो लग रही है, परंतु एक एक चीज देखिए, पूरा तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में, हमारे बारे में है। प्रभु का धन्यवाद हो। और आप स्वयं भी इसका पीछे का दोहराते जाइए। सो सबको जय मसीह की। मैं आप सबको बहुत प्यार करती हूँ और मैं विश्वास करती हूँ कि आप लोग भी मेरे लिए प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते रहें ताकि हम जब तक जीवित हैं प्रभु की सेवा कर सकें। ओके, सबको जय सभी मसीह। बहनों को जय मसीह की। जय मसीह की जय मसीह आंटी, जय मसीह की सबको। जय मसीह आंटी, सबको मेरी बहन को जय मसीह। सभी को जय मसीह की। शालोम शालोम और